राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास में आंवला नवमी की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के ब्रह्महत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन आंवला दान करना चाहिए, इससे अक्षय फल मिलता है। आंवला दान करने का फल मनुष्य को कई जन्मों तक मिलता है। जो मनुष्य आंवला नवमी के दिन आंवले का दान करता है, उनकी कई पीढ़ियों को गरीबी का दुख नहीं झेलना पड़ता। आंवला नवमी के दिन आंवले की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद वहीं वृक्ष के नीचे बैठकर मुंह झूठा करना चाहिए। अर्थात तो अगर आपने आंवला नवमी का व्रत रखा है तो पेड़ के नीचे बैठकर फल खाकर पानी पी लें, और अगर आपका व्रत नहीं है या आप व्रत नहीं रखते हैं तो वहीं पेड़ के नीचे कुछ खाएं और फिर पानी पी लें। आंवला नवमी के दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाया था और भगवान विष्णु और महादेव जी को भोजन कराया था। इसीलिए आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। जो मनुष्य आंवले नवमी के दिन आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा करते हैं, 108 आंवले दान करते हैं, उनका यश, वैभव, सुख, समृद्धि बढ़ती है। 10 दिशाओं में उनका मान सम्मान बढ़ता है। निसंतान महिलाएं अगर आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करें, व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी की पूजन विधि। आंवला नवमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात गोटे के कपड़े पहनने चाहिए। आंवला नवमी के एक दिन पहले हाथ और पैरों में मेहंदी लगानी चाहिए। पूजा की थाली में रोली, मूली, चावल, कच्चा सूत, हल्दी, घी का दीपक, गुड़, बताशे, 1 मीटर लाल कपड़ा, घी का दीपक, 1 जल का लोटा, कच्चा दूध दक्षिणा के रूप में रखने चाहिए। पूजा करने से पहले सबसे पहले हाथों को अच्छे से धोएं, फिर आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चे दूध से सींचे, फिर जल से सींचे, फिर थोड़े से गेहूं पेड़ के पास रखकर उसके ऊपर घी का दीपक जलावें। पेड़ पर हल्दी का टीका लगावें, चावल लगावें, रोली से स्वास्तिक बनाएं, कच्चे सूत और मूली से लपेटें, घी का दीपक जलावें, ताशे, मिठाई और गुड़ चढ़ावें, फिर दक्षिणा के रूप में चढ़ावें। फिर 1 मीटर लाल कपड़ा आंवले के पेड़ के तने के चारों ओर लपेटें और उसे फिर मोली से बांध देवें। भगवान से प्रार्थना करें कि कोई गलती हो गई है तो माफ़ करें। फिर 108 आंवले पेड़ के पास चढ़ावें और आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो 7 परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। फिर वहीं बैठकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु भगवान का ध्यान करें और वहीं बैठकर कुछ खाएं, अर्थात मूंगफली, फल आदि कुछ खाकर पानी पी लें। आंवला नवमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा? 12 नवंबर 2021 को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। किस दिन शुरू होगी आंवला नवमी? आंवला नवमी 12 नवंबर 2021 शुक्रवार को सुबह 5:21 से आंवला नवमी प्रारंभ होगी, जो 13 नवंबर शनिवार को सुबह 5:30 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 12 नवंबर शुक्रवार को 6:50 से दोपहर 12:10 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस बीच में ही आपको आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पौराणिक कथा। एक बार एक राजा रानी थे। वे रोजाना 1.25 मन आंवला दान करके ही भोजन करते थे। एक दिन उसके बेटा बहू ने सोचा कि हमारे माता पिता इस तरह रोज 1.25 मन सोने के आंवले दान करेंगे तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। तब बेटा बहू ने अपने माता पिता को आंवला दान करने से मना कर दिया। अब आंवला दान नहीं कर पाए तो राजा रानी दुखी होकर वन में जाकर बैठ गए। वहां वे भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा का यह नियम ले रखा था कि वह आंवला दान करके ही भोजन करेगा। आंवला दान नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया।
तब आंवलिया भगवान ने सोचा कि अगर आज हम इसका सत्य नहीं रखेंगे तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तू उठ, देख तेरे पहले जैसे सारे ठाट बाट हो गए हैं। आंवले के पेड़ भी मैंने उगा दिए हैं, अब तू आंवले दान कर और भोजन कर। तभी राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा तो पहले जैसा वहां ठाट बाट हो रखा था और सोने के आंवले के पेड़ भी उगे हुए थे। राजा ने रानी को जगाया और कहा कि देखो रानी, हमारे तो पहले जैसे ठाट बाट हो गए हैं, हमारा तो भगवान ने भी सत रखा है। अब वे लोग रोजाना 1.25 मन आंवले दान करते और भोजन करने लगे। उधर बेटा बहू के अन्न का बैर हो गया। उन्होंने आंवलिया भगवान का निरादर किया, इसलिए उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई। थोड़ा बहुत जो धन था वो चोर चुरा कर ले गए और महल और राज्य पर पड़ोसी राजा ने हमला करके हथिया लिया। अब उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तब कुछ लोगों ने राजा के बेटा बहू से कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, तब आप उनके पास चले जाओ, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। अब बेटा बहू जंगल में आंवलिया राजा के पास पहुंचे, लेकिन किस्मत का लेख, न तो राजा रानी अपने बेटा बहू को पहचान पाए और न ही बेटा बहू अपने माता पिता को पहचान पाए। तब राजा ने बेटे को घोड़े की गुड़सार में काम करने की नौकरी दे दी और बहू को रानी की दासी बना दिया। तब एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि मेरे सिर में तेल लगा दो। जब दासी रानी के सिर में तेल लगा रही थी तो उसके आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिरा। रानी ने दासी से कहा कि तुम क्यों रो रही हो, पूरी बात बताओ। तब दासी ने कहा कि मेरे सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था जैसा कि आपकी पीठ के ऊपर है। मेरे सास ससुर रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करते थे, लेकिन हमारी ही मति खराब हुई जो हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया। आंवला दान करने से मना किया तो वे घर छोड़कर कहीं चले गए। अब पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। उन्हें याद करके ही मेरे आंखों में से आंसू बह निकले हैं। तब सास ने अपनी बहू को पहचान लिया। अब राजा रानी ने अपने बेटा बहू से कहा कि तुमने तो हमें आंवला दान करने से मना कर दिया, लेकिन हमारा सत तो भगवान ने रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुकारा भरने वाले के। इस तरह आज मैंने आपको आंवला नवमी की पूजन विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त और एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।